नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार बंगाल चुनाव के बारे में बात करेंगे और वहां बात करेंगे भाजपा ने जो अपने 5वें, 6वें, 7वें और 8वें चरण के चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों की घोषणा की है, उस संबंध में आज हम बात करेंगे। और दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अभी भाजपा ने अपने 5वें, 6वें, 7वें और 8वें चरण के चुनाव के लिए अब तक कुल 289 कैंडिडेट्स की घोषणा कर चुकी है। इसमें से 159 जो कैंडिडेट्स है उसके लिए कल परसों उन्होंने घोषणा की है, जो 5th, 6th और 7th, 8th के लिए थी। इससे पहले 57 उम्मीदवारों को उन्होंने घोषणा कर चुकी थी और बाकी तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के जो कैंडिडेट बाकी थे, 9 कैंडिडेट, उनकी भी घोषणा भाजपा कर चुकी है। लेकिन इस बार जो भाजपा ने 7वें, 8वें चरण के चुनाव के लिए जो घोषणा की है उम्मीदवारों की, इसमें कई चौंकाने वाली बातें हैं। दोस्तों, सबसे पहली तो बात यह है कि भाजपा ने यह दर्शाया है, जो अपने कैंडिडेट की घोषणा की उसमें यह दर्शाया है कि जो टिकट जिन जैसे उम्मीदवारों को भाजपा दी है, ऐसा भाजपा में ही हो सकता है, किसी और राजनीतिक दल में यह देखने को नहीं मिल सकता है। भाजपा ने 2 ऐसी महिलाएं हैं जो एक दिहाड़ी मजदूर है तो एक घरों में काम करने वाली नौकरानी का काम करती है, वैसी महिलाओं को भाजपा ने उम्मीदवार बनाकर सबको चौंकाया है। यानी कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज सभी लोगों को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या कोई भी हो, हर आदमी को आज लोकतंत्र में भागीदारी या भाग लेने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन आजकल जिस प्रकार से चुनाव खर्चीला हो गया है, कोई भी आम आदमी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वह चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। और उसी में भाजपा ने जो एक महिला है आपकी कलिता माझी है, जो 32 साल की है, जो लोगों के घरों में जा जाकर बर्तन मलती है और अपने जीविकोपार्जन कमाती है। जब उनसे पूछा, एक रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो उन्होंने कहा कि 5 से 6 हज़ार रुपया मेरे बैंक अकाउंट में है। जब कभी भी धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट करके उसको जमा किए हैं और जब कभी ज़रूरत पड़ता है तो उससे भी हम निकालते हैं पैसा। और आज जब उसको उम्मीदवार बनाया गया तो उसको उम्मीद नहीं था कि कभी वह चुनाव लड़ सकती, कभी ऐसी कल्पना कर सकती है। और उन्होंने कहा कि भाजपा ने उम्मीदवार बनाकर ये दिखाया है कि आज लोकतंत्र सचमुच में, भारत में लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबको भाग लेने का और चुनाव लड़ने का अधिकार है। और वो अधिकार आज भाजपा ने मुझ जैसे कैंडिडेट को दे करके ये दिखा दिया है, ये दर्शा दिया है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र को सचमुच में पूरी शिद्दत के साथ पालन करती है। वही दोस्तों, भाजपा की और एक उम्मीदवार की अगर हम बात करें, जो बांकुड़ा के सालतोड़ा विधानसभा क्षेत्र से खड़ी है, वो उसके पति भी मनरेगा मजदूर है और वो स्वयं मनरेगा मजदूर है और हाउसवाइफ है। वो है चंदना बावरी। यह भी बहुत ही गरीब महिला है। मनरेगा में मजदूर में काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि मनरेगा में सालों भर काम नहीं मिलता है, कुछ दिनों तक काम मिलता है, उसके बाद बैठना पड़ता है। यानी कि 100 दिनों का गारंटी होता है, साल में 365 दिन होते हैं तो आपको 100 दिन के मात्र काम मिलते हैं वहाँ पर। बाकी आपको 150 दिन बैठना पड़ता है। उस मजदूर महिला को भाजपा ने टिकट बना करके भी एक नेक कार्य किया है और उसके लिए भी भाजपा साधुवाद का पात्र है। दोस्तों, और दूसरी बात दोस्तों, भाजपा ने 289 या कैंडिडेटों की घोषणा की है। उसमें जो भाजपा ने गलती की है, उसमें मुझे लगता है कि भाजपा के उस गलती से करने से पहले भाजपा को ठोक बजा कर ही कैंडिडेट को उतारना चाहिए था। 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उनमें से एक हैं आपके पूर्व विधायक और दिग्गज कांग्रेस के नेता थे सोमेन मित्रा। उनकी पत्नी शिखा मित्रा, जो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ना तो मैं भाजपा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को ज्वाइन की हूँ, अगर मैं ज्वाइन जब नहीं की हूँ तो मेरी नामों की घोषणा कैसे की जाती है, किसी जा सकती है। उन्होंने साफ कहा कि मैं कांग्रेस के पार्टी के कार्य करता हूँ और कांग्रेस में ही बनी रहूँगी, मैं चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ूंगी। जब उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया
और तो कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको फ़ोन करके 15 मिनट तक उनसे बातें की और उसको धन्यवाद दिया और कहा कि आप जैसे पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की ज़रूरत है और आपका मान सम्मान रखा जाएगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें दोस्तों तो और एक प्रत्याशी हैं आपके तरुण शाह है, जो काशीपुर बेलगछिया विधानसभा क्षेत्र से उनका नाम आया था। उन्होंने भी चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया, बोला कि मैं पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। उनकी पत्नी हालांकि टीएमसी में है और उनको टिकट इस बार नहीं मिला है माला साहब को, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि तरुण साहब पार्टी से नाराज है, टीएमसी से, और वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ कहीं ना कहीं भाजपा की इस निर्णय पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या भाजपा इन लोगों से अच्छी तरह से बात नहीं की थी, और अगर अच्छी तरह से बात नहीं की थी तो फिर चुनाव में उनको क्यों उतारा। हालांकि विजय वर्गीय जी का कहना है, जो महासचिव हैं भाजपा के, उनका कहना है कि भाजपा इन लोगों से बात की थी और इन दोनों उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट की थी और इच्छा प्रकट करने के बाद ही उनको टिकट दिया गया था। हालांकि अगर ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो वहाँ कैंडिडेट को बदल दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये जो भाजपा का निर्णय है कहीं ना कहीं एक गलत संदेश बंगाल में भेजा है भाजपा के खिलाफ कि भाजपा के पास उम्मीदवारों की कमी है, जिसके कारण भाजपा जिसको तिसको चुनाव देकर के टिकट लड़वाने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार का वहाँ पर एक संदेश गया है दोस्तों। वहीं अगर बात करें दोस्तों हम भाजपा की और उम्मीदवारों की, तो भाजपा का सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली और एक खबर ये है दोस्तों कि भाजपा ने इस बार 7वीं और 8वीं विधानसभा चुनाव के लिए 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है चुनाव में। हालांकि भाजपा में हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि भाजपा मुस्लिमों से खफा रहती है, मुस्लिमों को पसंद नहीं करती है, नापसंद करती है और उनको टिकट नहीं देती है। हालांकि भाजपा ने इसको कई बार गलत साबित करने की कोशिश किया है। चाहे वो आप देखें, अगर शहनवाज हुसैन को देखें, चाहे आप नकवी जी को देखें, तो भाजपा उनको सांसद बनाती है, राज्यसभा से भेजती है, विधानसभा चुनाव भी लड़वाती है। अभी शहनवाज हुसैन को वहाँ पर वहाँ पर बनवाया है, उनको ये परिषद भेजा है, विधानसभा परिषद भेजा है और उनको वहाँ पर उतारा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा मुस्लिमों को नापसंद करती है, यह गलत है। लोगों के मनों में जो एक दिग्भ्रम है या कन्फ्यूज़न है भाजपा को लेकर के, या गलत मनसा या गलत बातों को उनके दिलों में जो डाल दिया गया कि भाजपा मुसलमानों से घृणा करती है, उस बात को झुठलाने की एक कोशिश यहाँ पर की गई है और भाजपा ने 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को वहाँ पर टिकट दिया है। हालांकि अब ये कहना मुश्किल है दोस्तों कि भाजपा को वहाँ कितने मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो वोट करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के मुस्लिमों से मतदाताओं से बात करने पर विभिन्न मीडिया में या चैनलों पर यह साफ साफ दिखाया गया है कि वहाँ के मुस्लिम जो खाँटी बंगाली हैं, जो बंगाल में जो भारत के मुस्लिम हैं, वे लोग मोदी से घृणा नहीं करते हैं, वे लोग अमित शाह से भी घृणा नहीं करते हैं, वे लोग योगी को भी योगी जी को काफ़ी पसंद करते हैं और उनका मानना है कि भारत में बंगाल में भी एक मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए जो कानून का राज को स्थापित करे। और मोदी जी का भाजपा के अगर शासन होगा तो बंगाल भी यहाँ पर उन्नति करेगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि टीएमसी मुस्लिमों को वोट को लेकर के उनको बरगलाती है और उनका शोषण करती है, इसलिए उससे छुटकारा वहाँ के मुस्लिमों को चाहिए। उन्होंने कहा कि दीदी ने आज तक मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वो बयान देती है और नारा देती है, पेपर में छपवाती है। अगर हकीकत में ज़मीनी स्तर पर देखें तो टीएमसी ने या ममता दीदी ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया है। और उन्होंने साफ कहा कि हमें भाजपा को वोट देने से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अब जिस प्रकार से मोदी जी या भाजपा जिस राज्य में है उस राज्य में विकास कर रही है, वो विकास सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं हो रहा है। अगर किसी राज्य में विकास हो रहा है तो उस विकास का लाभ उस राज्य का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, हर नागरिक उसका लाभ उठा रहा है। इसलिए अब सिर्फ ये भाजपा सांप्रदायिक है या ये है वो है, इसका भेदभाव नहीं होना चाहिए और भाजपा को भी अब उसी खुले दिल से स्वीकार किया जाना चाहिए जैसे अन्य दलों को किया जाता है। तभी इस देश का भला होगा, तभी इस राज्य का भला होगा दोस्तों। और भाजपा ने ये बहुत ही अच्छा संदेश वहाँ पर देने का काम किया है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों, मीडिया के माध्यमों से जो पता चल रहा है कि भाजपा ने जिन उम्मीदवारों को वहाँ पर उतारा है, मुस्लिम उम्मीदवारों को,
वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हैं, वो भी गुमनाम जिंदगी जीने वाले हैं, आम नागरिक हैं या गरीब नागरिक हैं, उन लोगों को भाजपा ने वहाँ पर टिकट दे करके एक मिसाल कायम किया है। हालांकि दोस्तों जो बातें छन कर आ रही है इस बार मुस्लिमों के बीच से, वो ये है कि इस बार बंगाल के जो मुस्लिम हैं वो बटे हुए हैं। पीरजादा जो फुरफुरा शरीफ के जो चालक हैं, पीरजादा जो अब्बास नकवी सिद्दीकी है, वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके कारण मुस्लिम का ज़्यादातर वोट जो है या तो टीएमसी में आधा जाएगा, तो आधा कांग्रेस और वामदल को या फुरफुरा शरीफ को जा सकता है, जिसके कारण वहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं में बंटवारा हो सकता है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मुस्लिम मतदाता बट गए, जो 30% के आसपास वहाँ मुस्लिम मतदाता हैं, अगर वो बट गए तो भाजपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो यही था दोस्तों। दूसरी बात और एक दोस्तों खबर है, भाजपा का ये खबर है कि भाजपा से भी कुछ लोग नाराज हो रहे हैं। भाजपा में पिछले 20 सालों से काम कर रहे थे, बड़ी निष्ठा के साथ काम कर रहे थे भास्कर भट्टाचार्य, जिनको जो एक वकील हैं और श्री रामपुर के रहने वाले हैं, वो कोलकाता उत्तर के उनको पर्यवेक्षक बनाया गया था और वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको उम्मीदवार चापादानी से उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन जब उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो वो अपना एक पत्र लिख करके त्याग पत्र प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप घोष को उन्होंने दिया है और उन्होंने साफ लिखा है कि 21 वर्षों तक पार्टी का बहुत ही लगन के साथ, निष्ठा के साथ, आदर के साथ मैंने काम किया है, लेकिन पार्टी मुझे इस बार उम्मीदवार नहीं बनाकर मेरे साथ अन्याय किया, इसलिए मैं पार्टी में आगे काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्राथमिक सदस्यता भी उन्होंने ये कर दिया, इस्तीफा दे दिया दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, जिस प्रकार से भाजपा अभी 2 उम्मीदवार को टिकट दे दिया, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए, तो मुस्लिमों को भी लेकर वो उम्मीदवार को उम्मीदवार बना दिया है। तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपनी जितनी ताकत है बंगाल में वो पूरी तरीके से लगा चुकी है। भाजपा किसी भी हालत में इस बार बंगाल के चुनाव को हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से का माहौल अभी बंगाल में बना है, भाजपा पूरी ताकत के साथ अगर वहाँ लड़ेगी तो उसे विश्वास है कि वह सत्ता तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर फेंकेगी और वह सत्ता में काबिज हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये है, इट इज द वन साइड ऑफ द कॉइन, द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज दैट, दूसरे सिक्के के दूसरा पहलू ये है दोस्तों कि अगर की बात करें दोस्तों, हालांकि भाजपा के नेताओं में या कार्यकर्ताओं में अभी वहाँ पूरे उत्साह के साथ वो वहाँ पर उतरे हुए हैं और उनका मानना है कि भाजपा इस पर सत्ता में आएगी। लेकिन की बात मैं कह रहा हूँ कि अगर भाजपा सत्ता में नहीं आ पाई तो क्या होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से अभी वहाँ पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है, उस चयन को अगर हम देखें तो वहाँ पर अगर 289 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है तो उसमें से 150 के आसपास जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं टीएमसी, कांग्रेस या अन्य दलों के उम्मीदवार को तोड़ करके भाजपा ने वहाँ टिकट दिया है। जो भाजपा के कई सालों से वहाँ पर कार्यकर्ता लगे हुए थे, जो चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वैसे लोगों को टिकट काटा गया है और अभी भाजपा में दूसरे दलों को तोड़ करके एक बाढ़ सी आ गई है। भाजपा में सारे लोग शामिल हो रहे हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, सारे लोग, चाहे फिल्म दुनिया के लोग हो, चाहे संगीतकार लोग हो, सारे लोग, वकील हो, डॉक्टर हो, कई सारे लोग वहाँ दूसरे दलों को छोड़ करके अपनी निष्ठा भाजपा के प्रति दिखा रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा सत्ता में नहीं आई दोस्तों तो भाजपा को बहुत खामियाजा इसके लिए भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। भाजपा में हो सकता है आगे चलकर भगदड़ मच जाएगा, भाजपा में टूट होने की फिर संभावना बन जाएगी, क्योंकि अभी जो नेता या उम्मीदवार भाजपा में आए हैं वो दूसरे दलों से आए हैं, वो भाजपा के साथ लंबे समय से नहीं हैं और वो आगे कितने दिनों तक भाजपा में टिक पाएंगे ये भी देखना ज़रूरी है। हालांकि दोस्तों एक बात सत्य है और ये कई वर्षों से देखा गया है कि बंगाल के जो मतदाता हैं, बंगाल के जो नेता हैं या बंगाल के जो कार्यकर्ता हैं, वो किसी पार्टी के वफादार नहीं होते हैं। वो कभी कांग्रेस के वफादार हुआ करते थे, तो जैसे ही सत्ता में वहाँ पर सीपीएम आई तो सारे के सारे
कार्यकर्ता नेता सीपीएम की तरफ हो गए और सीपीएम ने 34 सालों तक वहां शासन किया। उसके बाद जैसे ही मौका आया, सीपीएम कमज़ोर होने लगी, ममता बनर्जी मजबूत होने लगी, तो वही कार्यकर्ता, वही मतदाता सीपीएम को छोड़कर ममता बनर्जी की तरफ हो गई। और आज जब ममता बनर्जी अपने अराजकता, अपने भ्रष्टाचार के कारण बदनाम हो गई है, तो वही कार्यकर्ता, वही मतदाता भाजपा की तरफ ढल चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये शुभ संकेत भाजपा के लिए है कि जब जब वहां पर मतदाता या कार्यकर्ता या लोग, जनता का झुकाव किसी भी राजनीतिक दल को छोड़ करके दूसरे दल की तरफ होता है, तो उसकी जीत पक्की मानी जाती है दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार वहां भाजपा सत्ता पर पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों फिर देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है वहाँ पर। हालांकि रिजल्ट जो है 2 मई को आएगा, लेकिन इस बीच अगर कुछ और बदलाव होते रहेंगे, डेवलपमेंट होते रहेंगे, तो उसको लेकर के मैं ज़रूर आपके बीच आऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लगातार इस चैनल को बने हुए देखते ही आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।